हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। सो लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो आपको याद होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ओके, वहाँ टाउ हमारा टॉर्क है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग और भी तरीके से लिखते थे, एम आर स्क्वायर अल्फा, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता, वो डिपेंड नहीं करता आई की वैल्यूज पे। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल लीनियर मोशंस में हम लोग बात करते हैं मास की, वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये क्रोनोलॉजी आप अगर समझ गए तो आपको कंप्लीटली कोई डाउट नहीं होगा इन टर्म्स में। अब ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर एक कोई बॉडी है, कोई एक एक्स एक्सिस, एक एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन होता है। ये एक्स एक्स ट्रांसवर्स से है और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक मास है यम, और ये मास आर डिस्टेंस पे है और इसके चारों तरफ रोटेशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा एम आर स्क्वायर। पर ये चीजें चेंज होती है जब आपका शेप ऑफ द सिस्टम चेंज होगा, ठीक है, तब ये चीजें चेंज होती है। ओके, क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आर जो है, आर क्या होता है? ये आर स्पेशली आप याद रखिएगा, आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आर हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, आर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसी को लेके हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर मान लो यही एक्स एक्स डैश एक्सिस की मैं बात करता हूँ, ये रहा मेरा एक्स एक्स डैश एक्सिस। ओके, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे मैंने एक मास r1 डिस्टेंस पे कुछ मास है, r2 डिस्टेंस पे कुछ मास है एंड r3 डिस्टेंस पे कुछ मास है। लेट्स सी यहाँ पे एक मास है m1, r1 डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक मास है m2, r2 डिस्टेंस पे, सॉरी r2 डिस्टेंस पे m2 है। लेट्स से यहाँ पे m3 है r3 डिस्टेंस पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा mi1 प्लस i2 प्लस i3। ये सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर का कोई रोल नहीं है। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, ये मूव करता चलेगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा, तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूं, यहाँ पे एक एक्स एक्स डैश एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्स डैश एक्सिस। ओके, अभी ये एक मास ऐसे है, एक मास ऐसे यहाँ पे। ओके, दो अब यहाँ पे कॉर्नर्स पे से मासेस हैं, m1 मास लेट से, कुछ m2 मास यहाँ पे है, m3 मास यहाँ पे, m4 मास। इसलिए सिंपलिसिटी के लिए सारे मासेस सेम कर देते हैं। सारे मासेस m m m m डिस्टेंस पे है। ओके, ये यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है, और ये भी यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे है। ओके, तो नूलन और ये डिस्टेंस है आपका इन दोनों के बीच का b। सो दिस इज फॉर्म अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले पहला मास ये लेट्स से बोलते हैं, इसको दूसरा मास, इसको तीसरा मास, इसको चौथा मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना होगा? पहले मास का देखेंगे तो m a/2 का स्क्वायर, m r स्क्वायर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया x x डैश। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? m a/2 का होल स्क्वायर। दूसरे मास का देखें वो भी हो जाएगा m a/2 का होल स्क्वायर। तीसरे मास का देखें वो भी हो जाएगा m a/2 का होल स्क्वायर। चौथे मास का देखें तो वो भी हो जाएगा m a/2 का होल स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा? m a स्क्वायर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। लेट्स से ये आपका एक्सेस हो गया। ओके, एक मास मैंने यहाँ रख दिया, फिर इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा मास मैंने यहाँ रख दिया। ओके, फिर इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने तीसरा मास रख दिया। ओके, फिर इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे मैंने चौथा मास रख दिया है। ओके, इस लाइन को मैं थोड़ा सा लंबा करता हूँ, सॉरी।
ओके, तो यहाँ पे एक तीसरा मास रखते हैं। तो तीनों मास लेट से m m m है। ओके, ये l लेंथ है, ये भी l लेंथ है और ये भी l लेंथ है, सब l लेंथ है, मतलब दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इस मास की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना है, कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूँ, कोऑर्डिनेट्स लेट से देखते हैं। ओके, तो ये हो गया 0,0 पे लेट से, तो ये हो जाएगा l,0 पे कुछ, ये कहाँ जाएगा? आपको ये हाइट तो पता नहीं है, ये हाइट आपको पता नहीं है, या ये डिस्टेंस। ओके, अभी आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही होना चाहिए। ओके, तो इसका अगर मैं देखूं तो हो जाएगा m r स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस इसका, अगर ये पहली बॉडी होगी, दूसरे पार्ट का देखें तो m l स्क्वायर हो जाएगा प्लस तीसरी बॉडी का कैसे देखेंगे, तीसरी बॉडी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे। ओके, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा l cos 60 डिग्री। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे बहुत जोर डाला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, हाँ, ये बात आपको याद रखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये। ओके, तो ml स्क्वायर, नाउ इट इज ml cos 60 द स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0 प्लस ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 मींस 1/4, देन इट विल बी इक्वल टू 5/4 ml स्क्वायर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। ओके, तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है आपका, उसके हिसाब से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहता है। ओके, कंप्लीटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। ओके, ऑल डन। अब और क्वेश्चन से देखते हैं, चलिए। लेट्स से एक कंट्रीब्यूशन में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, इसको एक्चुअली मैं दूसरे लाइन से बनाओ, ज़्यादा बेटर लगता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से 1 मीटर की, यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक बॉल रखा हुआ है 1 kg का। ओके, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे दूसरा बॉल रखा हुआ है 2 kg का, 3 मीटर की डिस्टेंस पे तीसरा बॉल रखा है 3 kg का, यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे चौथा बॉल रखा है 4 kg का। ओह, ये थोड़ा सा एक्चुअली टिल्टेड हो गया, बट ओके, मैं इसको थोड़ा सा सही बनाता हूँ। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ओके, दिस इज योर लाइन ऑफ रोटेशन। ओके, सो 1 मीटर पे पहला बॉल रखा है 1 किलो का, दूसरे मीटर पे दूसरा बॉल रखा है 2 किलो का, तीसरे मीटर पे तीसरा बॉल रखा है 3 किलो का, चौथे मीटर पे चौथा बॉल रखा है 4 किलो का। ओके, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है। ओके, और ये 4 किलो का है। क्लियर? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। ओके, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते हुए ये जा रहा है लगभग एक मास पे, which is nearly 10 meter away from this, which is 10 kg. Okay, which is 10 kg. Perfect. और ये 10 मीटर पे, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे बॉल्स और हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। ओके, इस सिस्टम को कैसे, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो m1 इज 1 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन होते हुए 10 into 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब। ओके, तो ये इट इज समथिंग n क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ देख लें तो n यहाँ पे कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 555 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए 55 का होल स्क्वायर निकालने का भी एक तरीका देखता हूँ मैं। लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो इसकी जगह डायरेक्टली 25 रख दीजिए, और फर्स्ट डिजिट जो भी हो उससे
एक आगे की डिजिट मतलब 5 है, उसके एक आगे की डिजिट है 6, 5 × 6 कर दीजिए 30, ठीक है। तो ये टोटल आंसर कितना आएगा 30 और लास्ट का 25, ये हो गया 20 कितना किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ये सिर्फ एक ट्रिक था किसी भी ऐसा नंबर का स्क्वायर निकालने का जिसके लास्ट में 5 हो। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस सिस्टम का। ओके, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। पर याद रखना जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ बताया, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, ये तो था अब तक हमने डिस्क्रीट सिस्टम्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूअस सिस्टम्स? अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम आ जाए तो हम क्या करेंगे? कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम आ गया तो देखिए, लेट्स से कोई कॉन्टिन्यूअस सिस्टम की हम बात करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये कोई भी एक ऐसे रैंडमली एक्सिस, सॉरी ये कोई भी एक रैंडम ऐसे पिक्चर हम बॉडी हम यहाँ बना दिया। इसका एक डीएम मास हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक एलिमेंट्री मास हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे होगा। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर कॉन्टिन्यूअस सिस्टम इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके साथ साथ कुछ और चीजें हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं, जैसे तो ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए एक टर्म हम यहाँ डिफाइन करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। ओके, सरफेस मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, पहला है आपका लैम्डा विच इज मास पर यूनिट लेंथ, और अगर स्मॉल मास हम लेते हैं तो dm/dl। दूसरा है सिग्मा, दिस इज मास पर यूनिट एरिया, अगर छोटा लेते हैं तो dm/da। ओके, और तीसरा है वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज dm/d। ओके, ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में करने के लिए, सॉल्यूशंस करने के लिए आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए, तभी आप कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सॉल्यूशन बेसिकली कर सकते हो। ओके, ये तो इसका इस्तेमाल हम लोग 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग 2D ऑब्जेक्ट्स में करेंगे, और इसका इस्तेमाल हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स में करेंगे। ऑल क्लियर? ओके, अभी देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म rod along the axis passing through its center of mass। ओके, ये अब कैसे लगेगा? सबसे पहले ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है लेट्स से आपका, ठीक है, और ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। ओके, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है। ओके, ये एक रॉड है जिसके सेंटर ऑफ मास से ये टोटल चीजें पास आउट कर रही हैं। नाउ ये इसके चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ओके, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस पे एक डीएम मास को कैप्चर करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक डीएम मास। यहाँ पे डीएम मास कुछ r डिस्टेंस पे मैं यहाँ से डीएम मास को बनाता हूँ, इसका टोटल लेंथ है कुछ l मीटर से। ओके, टोटल लेंथ है l, तो टोटल लेंथ है, तो अगर इसको मैं 0 मानता हूँ ये हो जाएगा -l/2। ओके, ये हो जाएगा l/2। क्लियर? नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? इंटीग्रल ऑफ डीएम, लेट्स सी ये डिस्टेंस x लेते हैं तो x स्क्वायर। ओके, इंटीग्रल ऑफ डीएम x स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगी? -l/2 से लेके l/2 तक ये लिमिट लग जाएगा। तो अगर देखो इट इज द इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन के इंटीग्रल का रूल लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to l/2 dm x स्क्वायर। ओके, अभी देखो
लैम्डा भी मैंने बताया मास पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, या इसको हम लिखेंगे dm बाय dx, क्योंकि dx डिस्टेंस पे हमने dm चूज किया। dm कितना हो जाएगा, लैम्डा dx। ओके, इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से l बाय 2 dm इज लैम्डा dx इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्स क्यूब बाय 3 0 टू l बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय 3 इंटू l बाय 2 का होल क्यूब। ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाय 3 l क्यूब बाय 8। ओके, ये हो जाएगा l क्यूब लैम्डा बाय 12। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ होता है। देन इसको जैसे ही पुट करेंगे तो आई आ जाएगा आपके पास l क्यूब मास अपॉन 12l इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस टू द सेंटर ऑफ द रॉड। इस टर्म को अच्छे से याद रखिए, सेंटर ऑफ द रॉड। ओके, तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, और ये चेंज होगा, अभी दिखाता हूँ मैं। अगर आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैरी करते हो, चेंज करते हो, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ओके, सिर्फ लिमिट चेंज होने की वजह से हो जाएगा। एक्चुअली मैं दिखाता हूँ। अभी इस बार अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, किसी भी एक एंड में लेट्स से हमारे पास रॉड के हैं। ओके, तो क्या होगा, ये हमारा रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये रहा हमारा रॉड। इस बार यहां से ऐसे पास हो रहा है, एंड से। ओके, इस बार एंड से रॉड पास हो रहा है, तो क्या होगा, ये हो गया एक्स एक्स डैश। यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं एक कोई डीएम मास, सिंपली एक डीएम मास को चूज करेंगे। ओके, ये रहा डीएम मास, इनसे एक्स डिस्टेंस पे कुछ हमारा इस बॉडी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, इंटीग्रल डीएम एक्स स्क्वायर लिमिट 0 टू l। ओके, याद रखिएगा इस बात को। तो dm बाय dl इज इक्वल टू dx, सॉरी dm बाय dx इज इक्वल टू लैम्डा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dx हम पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू l dm इज लैम्डा dx x स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 टू l, लैम्डा बाहर चला जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर dx। ये हो जाएगा लैम्डा x क्यूब बाय 3 0 टू l, दिस इंप्लाइज लैम्डा l क्यूब बाय 3। और अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें और भी चीजें मिल जाएंगी। ओके, और अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो लैम्डा की, तो ये हो जाएगा l क्यूब बाय 3, और लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा आपका m बाई l, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml स्क्वायर बाय 3 आपका, कंप्लीटली चेंज हो गया। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की हमने। ओके, ओनली वी विल चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। ओके, तो इसी तरह जब आप एक्सिस चेंज करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है। अभी आप ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे एक सिस्टम के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, अगर ये हम लोग फाउंड करें सिर्फ एक, तो हमारे पास ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा ये रहा हमारा रिंग। ओके, ये रहा हमारा रिंग। ओके, अब इस रिंग के सेंटर से ये रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर से, दिस रिंग सेंटर पे है और ये रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, अब डीएम, ओके, तो I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, बाहर है बिकॉज ये रिंग, देन आर कॉन्स्टेंट है, ये सिर्फ बचा डीएम। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ओके, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर। तो ये सब बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। उसके बाद हम लोग इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सिस्टम्स को निकालते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को स्टडी करेंगे यहाँ पे। ओके, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, एक है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिससे कुछ
implications भी मैं दिखाऊंगा, which is perpendicular axis theorem। ये क्या करता है देखिए, ये सिंपली क्या बताता है कि अगर आपको z एक्सिस का के अबाउट किसी भी थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो और आपके बाकी दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो डायरेक्टली ऐड कर दो दोनों को। मींस लेट्स से कोई एक बॉडी है, ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ फिर। लेट्स से ये एक z एक्सिस है, ओके, यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये रहा आपका y एक्सिस, ओके। लेट्स से ये आपका x y z एक्सिस रहा, ओके। अब आपको x y एंड z एक्सिस, ओके, आपको कोई भी चीज, ये एक बॉडी हो गई, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको y एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको x एक्सिस पता है, तो आपको जब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सिंपली ix प्लस iy, सिंपली। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा एक्चुअली, बस अभी आप ये सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए, ओके, बाकी धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा, ओके। जैसे ओके, एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फिलहाल अगर आप एक रिंग का सिस्टम ऊपर अभी को जस्ट मैंने बताया, वो अगर आपको याद है, ये सिस्टम इसी पे एक्सपेरिमेंट में होता है, ओके। तो ये z एक्सिस है, ओके, जिसके बॉडी रोटेट कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेफिनेटली एक x एक्सिस भी होगा और एक y एक्सिस भी होगा, ओके। बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जितना होगा, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस जितना होगा, ओके सॉरी, दिस इज योर x एक्सिस, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस जो होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस भी होगा, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल रिंग है, x y एक्स प्लेन में एक सिमेट्रिक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ लिखूं इसी चीज को कि iz इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ओके, तो जो कि है एम आर स्क्वायर, जो कि है एम आर स्क्वायर, तो आई एक्स आई वाई बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स इज इक्वल और 2 टाइम्स ऑफ आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तब आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाय 2, ये सिंपली आ गया, ओके। तो अगर आपको दो एक्सिस के अबाउट पता है, आपको सिमेट्री की कंडीशंस पता है, इस सिमेट्रिकल हमारा स्ट्रक्चर, जैसे यह इस कंडीशन में एक्स वाई प्लेन पे जो फिगर है वो एक रिंग है, तो एक सिमेट्रिक रिंग है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो दैट इज फाइन, ओके। तो इस तरह से आप थर्ड एक्सिस के अबाउट तो हम लोग आई एक्स और आई वाई के करस्पॉन्ड निकाल सकते हैं। अगला जो है वो है आपका परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके, दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। ये क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कोई, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लाता हूँ, लेट्स से ये आपका एक्सिस हो गया, ओके। कोई भी बॉडी मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, कोई रैंडम बॉडी ये रहा मेरे पास, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसके सेंटर ऑफ मास से, ओके। सेंटर ऑफ मास से मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कुछ आई सेंटर ऑफ मास, कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ओके। इसके जस्ट पैरेलल एक दूसरा लाइन है और ये a डिस्टेंस पे है, दोनों लाइंस पैरेलल है, ओके। इस कंडीशन में दिस इज लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड ये कुछ रैंडम एक्सिस मैंने लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट रैंडम एक्सिस इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ओके। दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक, ओके। इसका इस्तेमाल कैसे, एक क्या है ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास से उस एक्सिस का डिस्टेंस इज a, ओके, यही a है आपका। अभी आपको मैं एक एग्जांपल इसमें देता हूं, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, जब एक रॉड था, रॉड के सेंटर ऑफ मास से जब ये पास आउट हो रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml स्क्वायर बाय 12। अभी अगर हम इसको शिफ्ट कर दें, लेट्स से हमको यहां से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये डिस्टेंस कितना है l/2, ओके। आपको कुछ नहीं करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ma स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये a कितना हो गया यहाँ पे l/2, ओके। तो I हो जाएगा m l/2 का होल स्क्वायर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml स्क्वायर बाय 12, ओके।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m l square by 12. ओके, तो ये हो जाएगा m l square by 4 प्लस m l square by 12, तो ये हो जाएगा 4 m l square by 12, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा m l square by 3, जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिराइव कर चुक दिया है। ओके, तो इस तरह से आप एक्सेस को शिफ्ट करके भी अलग अलग एक्सेस पे चेंज कर चेक कर सकते हैं। लेट्स से कहीं यहाँ रैंडम पॉइंट इसको एकदम शिफ्ट करने के बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ आधा शिफ्ट करता हूँ, लेट्स से ये, तो ये डिस्टेंस हो गया l/4। अब यहाँ पे जो a होगा, a की वैल्यू सिर्फ आप l/4 कर दो, आपको सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ओके, अब इस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस लगाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी पे आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।